क्या एक बिल्डर ये कहकर एक सोसाइटी के कन्वेंस डीड को रोक सकता है कि उसके पास अब भी एफएसआई बाकी है और उसे उस एफएसआई को यूटिलाइज करना है जबकि सोसाइटी बन चुकी है? जी नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 जुलाई 2026 को जो ऑर्डर दिया वो हर एक सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो ऑर्डर, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो उन हर सोसाइटी के लिए है जहां पर बिल्डर ये कहकर उनके कन्वेंस डीड को हर बार रोकने की कोशिश करता है कि मेरा एफएसआई अभी बाकी है, मुझे उसे यूटिलाइज करने दो। जो केस है उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। तो मुद्दा ये है कि दरअसल मुंबई के पार्ला में एक इमारत बन गई, सोसाइटी भी बन गई 2016 में। पर बिल्डर ने जब वो कन्वेंस डीड करने के लिए लोग गए तो कहा कि मेरी एफएसआई बाकी है, आप इन्हें कन्वेंस डीड मत दीजिए। दरअसल पहली बार जब सोसाइटी 2025 में शायद गई, तब जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि अभी भी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे कुछ काम बाकी थे, वो काम हो जाए, जो एफएसआई है वो हो जाए, उसके बाद में आप आइए, कंज्यूम कर ले बिल्डर, तो उसके बाद में आप आइए और आपको हम जो कन्वेंस डीड है वो दे देंगे। वो दोबारा से 3 या 4 महीने बाद पहुंच गए उस कंपिटेंट अथॉरिटी के पास, सोसाइटी ने कहा कि देखिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ चुका है, अब एफएसआई भी जो है बहुत कम बचा हुआ है, आप हमें कन्वेंस डीड दे दीजिए। तो कंपिटेंट अथॉरिटी ने उन्हें जो एरिया था पूरे बड़े लेआउट उसमें से उनको एक एरिया और उनके इमारत के हिस्से को दे दिया। अब इस चीज से नाराज, जो 2025 में ऑर्डर आया, इस चीज से नाराज बिल्डर पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसने कहा कि मेरा एफएसआई बचा हुआ है और इन्होंने, जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने अपने ही ऑर्डर को रिव्यू किया और इन्हें अधिकार यूनिलैटरली कन्वेंस डीड दे दिया, ये गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले तो कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने कन्वेंस डीड दिया सोसाइटी को, उसने कोई भी रिव्यू नहीं किया, बल्कि उसने अपने पहले ऑर्डर में कहा था कि जो पार्टीज़ हैं, यानी खास करके यहाँ पे जो सोसाइटी है उसके पास ये अधिकार है कि एक बार इमारत कंप्लीट हो जाए तो आप आइए, आपको कन्वेंस डीड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वही किया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये तक कहा कि 2016 में जब सोसाइटी बन गई थी तो 2018 में जो डीसीपीआर में बदलाव लाए गए, 2034 डीसीपीआर जो आया, उसके तहत एफएसआई रिजाइम में अगर आपको ज़्यादा एफएसआई मिलता है तो बिल्डर तो ये एफएसआई 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 वाला कहकर ये मुद्दा तो कभी नहीं आएगा कि हाँ उसका एफएसआई कंज्यूम नहीं हुआ है, हर रिजाइम में मांगते जाएगा, तो वो गलत है। और एक बार जब सोसाइटी बन गई, जब सोसाइटी आ गई, तो मोफा के सेक्शन 9 के तहत 4 महीने के अंदर, बिल्डिंग कंप्लीट होने के 4 महीने के अंदर आपको इन्हें सोसाइटी को कन्वेंस करके देना होता है। तो ये भी ज़रूरी है, और इस कारण जो बिल्डर के जितने भी यहाँ पर कन्वेंस डीड को रोकने वाले, इस इमारत के लिए रोकने के लिए जो भी चीज़ें कही गई थी, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं माना, और जो सोसाइटी थी उसकी जीत हुई, कन्वेंस डीड उसके हाथ में आ गया। बिल को ऑर्डर में बिल्डर के खिलाफ बहुत सी चीज़ें कही गई कि केवल उसका ग्रीड था या इस तरीके की चीज़ें थी, और उसके अलावा कोई और अपोज नहीं कर रहा था कन्वेंस डीड के लिए, ना ही लैंड ओनर, ना ही सोसाइटी जो बगल में थी वो, और ना ही ये सोसाइटी जिन्हें ये चाहिए था कन्वेंस डीड। बहुत सी चीज़ें हैं कन्वेंस डीड को लेकर इस ऑर्डर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर सोसाइटी को जानने के लिए। इसके लिए डिटेल में आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप वो पढ़िए ताकि आपको पता चल सके कि एक सोसाइटी को क्या क्या लड़ने की ज़रूरत पड़ती है कन्वेंस डीड के लिए। वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें ताकि आगे आपके काम आ सके, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि उन्हें पता चल सके कि अधिकार उनके क्या है। अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।